हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से नन्हे से एक चैनल पे। और चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज़ कहने की आपसे ज़रूरत ना पड़े, आपका चैनल है, साथ में ग्रो करें। और आपका मेन काम ये है कि आप पढ़ें। और यही जहाँ पर भी आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे मोड हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमको। तो अगर आप जेई या नीट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न फिजिक्स एक वेटेज टॉपिक है आपके लिए, जहाँ से आपके लगभग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आपका क्या आएगा? एटम, ड्वेल नेचर, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, ये पूरा मॉडर्न के अंदर आएगा। वैसे तो मॉडर्न के अंदर एटम, ड्वेल नेचर, न्यूक्लियस, एक्सरे तक आता है, वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, लेकिन कई किताबों में सेमीकंडक्टर भी उसके अंदर मिलेगा। तो अगर सेमीकंडक्टर को भी इंक्लूड करते हैं तो बच्चों एक क्वेश्चन आपका एटम से मिलेगा। अगर आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, जैसे मैं अभी जेई के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जेई के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ, तो जेई में होता क्या है, आपको सबसे पहले अगर आप ड्रॉपर बच्चे हैं तो ड्रॉपर बच्चों को मैं सलाह दूंगा कि आप एटम और एटम ड्वेल नेचर, और ड्वेल नेचर के पास है हमारा न्यूक्लियाई। ठीक है, वैसे तो ये 3 ही चैप्टर होते हैं मॉडर्न में, लेकिन मैं सेमी भी इसमें पुट कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर। और उसके बाद एक कम्युनिकेशंस, ये सबसे पहले करिए अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो। क्यों भागते हो इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म के पीछे और होपलेस हो जाते हो? बच्चों वो चैप्टर थोड़े टफ हैं, आपको उनको करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हो सकती है, लेकिन एटम, ड्वेल नेचर, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर के अगर आप जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, या नीट में है तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। 1% ऐसा हो सकता है कि आपका नहीं बनेगा अगर आप रट के जा रहे हैं। एटम में जैसे आप देखेंगे, एटम में हाइड्रोजन एटम एकमात्र ऐसा टॉपिक है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से 90% क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ड्वेल नेचर में 2 ही टॉपिक हैं, एक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, और दूसरा है आपका क्या कहते हैं, डी बॉगली साहब। ठीक है, तो इनको आप करिए। और अगर चाहें तो न्यूक्लियाई में भी 2 टाइप के हम टॉपिक कर सकते हैं, एक न्यूक्लियाई का बेसिक है और दूसरा है रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो आप देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, और सेमीकंडक्टर से 1 या 2 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन से 1 क्वेश्चन। तो आपके 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन डन होंगे। 5 into 4 जे में 20 नंबर उससे पूछना जिसकी 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या 1 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप 20 इजीली आप गेन कर लेंगे। तो फिजिक्स में 20 आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैं राय दूंगा कि आप कहाँ जाइए, क्लास 11 के थर्मो में जाइए। ठीक है, मैं एक प्लानिंग बताऊंगा अभी कुछ दिनों बाद ड्रॉपर बच्चों के लिए। सॉरी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ड्वेल नेचर के क्वेश्चंस, जो जो दोनों शिफ्ट 2023 के हमारे क्वेश्चंस हैं। आई होप आप समझ पाएंगे। जैसे आपको समझ में आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। हर क्वेश्चन को आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद खुद से अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद आप देखिए कि सर ने कैसे किया और हमने क्या गलती करी। अगर आप, सॉरी, थोड़ी सी बच्चों तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वीडियो भी कम कम दिख रही होंगी आपको और छोटी छोटी दिख रही होंगी, तो थोड़ा सा उतनी अच्छी तबीयत नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका फिर भी रह जाता है डाउट, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आया। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ फॉर्मूला रिवीजन मिलेगा, आपको वहाँ जो आप चाहते हैं शायद सब कुछ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन थर्सोल्ड वेवलेंथ। दो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वर्क फंक्शन से निकलती हैं फाई नॉट, और या इसको हम ऐसे कहते हैं। ये 2 फॉर्मूले हो गए वेवलेंथ के टर्म में और फ्रीक्वेंसी के टर्म में। करें फॉर 2 मेटल सरफेस ए एंड बी हैविंग वर्क फंक्शन इतना एंड इतना, और ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो एससी की वैल्यू उन्होंने दी है। तो बात ये भी ध्यान रखना कि 5b को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जब भी 5b इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो एससी की वैल्यू 1240 या 1242 होगी, और लैम्डा लेकिन नैनोमीटर में होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना।
तो कह रहे हैं कि दोनों के वर्क फंक्शन का डिफरेंस बताइए। तो पहले के लिए लगाते हैं तो सॉरी, फाई ए अगर हम पहले के लिए निकालें तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करें तो हमें किस में निकालना है, वेवलेंथ में डिफरेंस। तो लेमडा ए की जो होगी हमारी एस सी ओवर फाइव हो जाएगी। तो पहले के लिए 1242 ओवर फाइव की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेमडा बी हो जाएगा हमारा 1242, क्योंकि एस सी की तो वैल्यू उन्होंने दी है फिक्स, और ये है हमारा 4.5। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें, सॉल्व क्या करें कि दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो लेमडा बी माइनस लेमडा ए अगर आप निकालें तो ये नियर अबाउट आपका निकल के आएगा 138, और जिसकी यूनिट होगी नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक हमारे पास मेटालिक सरफेस है बच्चों, जिसमें हमने एक वेवलेंथ एलिमिनेट की। इल्यूमिनेशन करने के बाद देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है। सॉरी बच्चों, क्या हो गया आज, सॉरी इसके लिए। द सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट जो है हमारा वो हो जा रहा है वी नॉट बाई 4। जो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पर वो कितना हो जा रहा है, ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 तो हो जा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ। देखो इसकी जब भी थ्रेशोल्ड के टर्म में है आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी, या आप कहते हैं एच वी माइनस फाई नॉट, ये होता है। तो अब वेवलेंथ के टर्म में है तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल में वी नॉट हो जाएगा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी ओवर थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दो केस के लिए, आपको दो केस दिए हैं। फर्स्ट वन में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट ही है और वेवलेंथ आपकी लेमडा है, और ये तो थ्रेशोल्ड है, किसी भी एक मटेरियल या मेटल के लिए सेम रहेगी। सेकेंड केस में वी नॉट 4 हो जा रहा है अगर आपका वेवलेंथ आप डबल कर देते हैं तो एच सी बाई लेमडा नॉट हो गया। लेमडा नॉट दोनों के लिए तो सेम ही रहेगा। अगर आप इक्वेशन टू को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 4 इक्वल टू 2 लेमडा नॉट माइनस लेमडा हो जाएगा, और अपॉन में आपका आ जाएगा लेमडा नॉट माइनस 2 लेमडा। इसको आप सॉल्व कर लिए या ऑप्शन से देख सकते हैं। सॉल्व करने के बाद लेमडा नॉट की वैल्यू आएगी 3 लेमडा। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक ग्राफ है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है जो ये 5 कट कर रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी है बच्चों, और इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज में दी गई है। अब ये फ्रीक्वेंसी है और इधर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, इसमें कुछ नंबरिंग दी है 1 2 3, और यहाँ पर जो हमारा ये है ये 4 6 ऐसे करके है। आपसे पूछ रहे हैं कि वर्क फंक्शन क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वर्क फंक्शन निकाल रहे हैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आनी चाहिए। अभी भी हमने डिस्कस करी, ई नॉट इक्वल टू एच वी माइनस 5 होता है, जिसके अगर आप कंपेयर कर लें तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब फ्रिक्वेंसी ओवर ई माइनस 5 ओवर ई। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं कि वर्क फंक्शन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये तो हमारा ग्राफ था, तो ग्राफ इसलिए स्ट्रेट लाइन बना, लेकिन आपसे वर्क फंक्शन पूछा है तो फाई इक्वल टू वर्क फंक्शन हो जाएगा एच वी नॉट, और यही आपका थ्रेशोल्ड है। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और वी नॉट की वैल्यू 5, और इसको हम पावर में लेंगे जो उसने दिया है, अपॉन में आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। अच्छा, ये टोटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो इसको सॉल्व करके आपका नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक है इसमें लिखा है मैक्स, पहला फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू
इंटेंसिटी। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है। दूसरा कह रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद फोटोइलेक्ट्रिक इमिटेड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो बच्चों इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करके फ्रीक्वेंसी पे करता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये भी सही है। इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, ये गलत है। एक सर्टेन वैल्यू होगी बच्चों जो सबके लिए अलग अलग होती है, तो ये गलत हो गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ, नहीं ये भी गलत है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ए और सी है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, आपको वर्क फंक्शन ऑफ एल्युमिनियम दिया है और उसके बाद कह रहे हैं गोल्ड भी दिया है। तो रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग, अभी भी हमने देखा था स्लोप जो आता है बच्चों, स्लोप की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की थी कि एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच ओवर ई आ जाएगी। तो आपका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू एच ओवर ई आ जाएगी। और आपसे पूछ क्या रहे हैं, पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के कर्व में गोल्ड से एल्युमिनियम का क्या होगा। देखो एच कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो किसी भी मटेरियल के लिए स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा। अब दो स्लोप का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, वन ही तो आएगा। कांस्टेंट बाय कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट हो रहे हैं, तो आपका वन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज एफ नॉट व्हेन इज टू एफ नॉट, तो कितना होगा। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी भी हमने किया था। क्वेश्चन क्या है देखिए, जब आप इसको करेंगे तो आपका ये बन जाएगा फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब की है वो ये है, टोटल माइनस वर्क फंक्शन। तो इसको ये लिख लो, या आप चाहें तो अपना कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए आप इसको फाई नॉट लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। केस वन कह रहे हैं अगर फ्रिक्वेंसी एफ नॉट है तो आपकी जो वो है एनर्जी वो हाफ एम बी वी वन मान लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि वी वन उसने दिया है। तो ये हो जाएगा 2HV माइनस फाइव हो जाएगा। फाइव की चलो वैल्यू रख दो, ये एफ नॉट है ना, तो इसको वी नॉट ही कर लो। तो ये वी नॉट हो जाएगा, तो आ जाएगा एच वी नॉट। ठीक है, मैंने एफ नॉट को वी नॉट लिख लिया। सेकेंड केस कह रहा है जब V2 फ्रिक्वेंसी है तो आपने जो थ्रेशोल्ड है उसको क्या कर दिया है, 5 भेज दिया है, 5। तो H ये हो जाएगा आपका 5V नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करिए, माइनस, ये 2 नहीं रहेगा, माइनस के HV नॉट और माइनस करेंगे तो 4HV नॉट। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करना है, डिवाइड कर दीजिए। इस पहली इक्वेशन को अगर दूसरे से डिवाइड करेंगे तो आपका V1 बाई V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1/4, दैट मीन्स 1/2 आपका आंसर होगा। तो इजी क्वेश्चन होते हैं, आपके गलत नहीं होने चाहिए। कह रहे हैं कि दो मेटल हैं ए और बी, एक्सपोज टू रेडिएशंस इतना वेवलेंथ दी है, तो वर्क फंक्शन इसके इतने इतने हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए कि कौन सा इमिट करेगा, कौन सा इमिट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप इसकी एनर्जी से एनर्जी निकाल लें कि इनका थ्रेशोल्ड जो वैल्यू है वो कितनी है। तो जैसे आप एस सी बाई लेमडा करेंगे, एस सी बाई लेमडा से आपकी ये 1240 रख लीजिए, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है। और ये नीचे जो इसकी वैल्यू रखोगे कितनी दी है, 350 नैनोमीटर में दी है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकल के आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक मिनट, 0 से 0 कट गया, 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये है वर्क फंक्शन की, फाई की। अब आपका जो इनका ये हमारी एनर्जी है, जो हमारी इंसिडेंट एनर्जी है वो है। वर्क फंक्शन कितना है, 4.8 एंड 2.2। तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं, कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी करेगा। यहाँ पर आपका बी इमिट करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए विल नॉट इमिट रेडिएशन। बी क्यों करेगा, जो भी जिसका भी जो हमारा वर्क फंक्शन है बच्चों वो क्या होगा, इस रेंज से क्या होना चाहिए आपका, 3.54 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ए यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ए का ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आ गया। देखो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, देखो आपको वेवलेंथ दी है 550, मतलब लैम्डा दिया है आपको 550 नैनोमीटर। अब आप मुझे बताइए जब लैम्डा इतना है तो इसमें से कौन करेगा। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं करना है, इसलिए कह रहा हूँ। देखो बच्चों, जो यूबी है ना, यूबी की जो रेंज होती है आपने ईएम वेव में पढ़ी होगी, वो 700 नैनोमीटर से 1 mm तक होती है। ठीक है,
नहीं नहीं, ये आई आर की होती है, ये आई आर की होती है ना, क्वेश्चन में आई आर दिया है, आई एफ इंफ्रारेड की ये हो गई। यूबी की होती है आपकी 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। तो जब आप इससे वो निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, इसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम जिसकी आएगी वो ही हमारा क्या होगा, इमिट करेगा। तो इसमें यूबी की ही आएगी और किसी की नहीं आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी और डी। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड है, कह रहे स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो करंट डज नॉट डिपेंड ऑन पावर, ठीक है। और दूसरा कह रहे फॉर ए, तो आपने ये पढ़ा होगा जो हमारे दोनों स्टेटमेंट हैं इसमें दोनों करेक्ट हैं। ये आपका डिपेंड नहीं करता है पावर पे, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पे। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आपका यही क्वेश्चन, अच्छा ये 10 नहीं 11 होना चाहिए, ये क्वेश्चन 11 है, सेम स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो आपके गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको थ्योरी बहुत अच्छे से कमांड में होनी चाहिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड, ये तो भाई गलत है भाई, ये नहीं होता। द सेचुरेशन इंक्रीज, हाँ सेचुरेशन जो करंट है बच्चों ये इंक्रीज होती है अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड इंटेंसिटी पे नहीं करती है, गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक है एक्सप्लेन यूजिंग वेव थ्योरी से नहीं हुआ बच्चों, ये एक्सप्लेन आप कमेंट करिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को दिखाता है और इसको समझाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। चलिए डी बॉगली साहब पे चलते हैं। डी बॉगली, ये हमारे देखो कितने सरल क्वेश्चन थे, जल्दी हो गई, 11 क्वेश्चन हो गए। तो डी बॉगली का पहला क्वेश्चन है, और जनरली यहाँ एक दो ही फॉर्मूले हैं, आपका हो ही जाएगा। डी बॉगली साहब मैटर वेव का कंसेप्ट देते हैं H/P, बस फॉर्मूले की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जो फॉर्मूला होता है 2mk हो जाता है। और अगर आप इसके फॉर्मूला देखो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में जो फॉर्मूला होता है √2mk की वैल्यू qv हो जाती है। बस इन्हीं से सारे क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है वो देखो, आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो डी बॉगली लेंथ है, ठीक है, अगर एनर्जी E है तो लैम्डा है, काइनेटिक एनर्जी अगर E/4 हो जाएगी तो कितनी है। तो सिंपल सी बात है, डी बॉगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के ऐसे डिपेंड करती है। तो दो केस ले लो, λ2/λ1, λ2 मान लो E/4 वाला है, λ1 के लिए एनर्जी मान लो E है, और λ2 के लिए जो एनर्जी है वो E/4 है। तो अगर इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो √E/E/4 आ जाएगा, 4 ऊपर जाएंगे तो 4 का निकल के आएगा 2। तो आंसर आएगा λ2 = 2 टाइम्स λ1, दैट मीन्स लैम्डा। तो 2 लैम्डा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड, अगेन एक्सेलरेटेड आ गया, पोटेंशियल दिया है। अब यहाँ पर आपको पार्टिकल भी दिए हैं, मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया है तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस केस में लैम्डा = क्या हो जाएगा, H/√2mqv। तो डिपेंडेंसी देखें अगर तो लैम्डा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, चार्ज और v, ठीक है। दो केस के लिए अगेन लगा लीजिए। अब कभी भी जैसे प्रोटॉन दिया है तो प्रोटॉन होता है pH1 ऐसे, तो इसमें जेड कितना है 1, ठीक है। तो लैम्डा दो केस के लिए लगा लो, प्रोटॉन ओवर अल्फा। तो यहाँ पर जब आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बस देखिए सारे नीचे हैं तो आपने अल्फा नीचे लिखा है तो अल्फा की सारी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी और प्रोटॉन की सारी चीज़ें नीचे रहेंगी, और ये सारे कहाँ रहेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर। अब वैल्यू रख दो, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4, तो इसका मास जो होता है ये, इसको मास ऑफ प्रोटॉन कर लो और इसका जो होगा मास ऑफ प्रोटॉन। जैसे कभी ना बच्चों ये हो गया आपके पास, तो इसमें जो हमारा चार्ज होता है या जो हमारा मास है, चलो पहले मास देखते हैं, उसको आप A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन करो तो मास निकल जाएगा। अगर आपको चार्ज निकालना है तो जितना भी जेड है चार्ज निकालने के लिए जेड इंटू मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करो। तो यहाँ पर वही करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4 × 2 × 4, ई से ई कट गया, 1 × 1 × 2, 2 से 2 कट गया, तो ये बचा कितना 4:1। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देखिए फिर आ गया, कह रहे कि वेवलेंथ अगर क्या होगा जब सेम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो लगा सकते हैं लैम्डा
इक्वल टू एच ओवर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला 2m k। तो जब सेम होगा तो दो केस के लिए लेमडा p ओवर लेमडा ई इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, प्रोटॉन नीचे रहेगा। सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 1 ओवर कितना दिया है 1849, एम ई से एम ई कट गया और लगभग लगभग इसको निकालोगे तो ये 1/43 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन ये आ गया। अब इसमें ना टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर और हमारा वेलोसिटी का रिलेशन है वो ये है, मतलब v जो है रूट टी पे डिपेंड करता है। तो दो टेम्परेचर दिए हैं, मान लो एक T1 है 300 के दिया है और एक T2 है जो आपको 600 के दिया है। कह रहे हैं कि डी ब्रॉगली ऑफ सेम गैस कितनी होगी, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल ले हो। अब देखो V1/V2 जब आप करोगे, क्योंकि टेम्परेचर दिया है तो रूट T1/T2 हो जाएगा और रूट T1/T2 का मतलब हो जाएगा 300/600, तो 1/√2। अब जैसे ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालोगे तो लेमडा एच ओवर एम वी, क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो तो एक ही है, तो डिपेंडेंसी क्या होगी 1/v। तो लेमडा 1/λ2 जब आप करोगे, क्योंकि आपसे सेम गैस की लेमडा 1/λ2 पूछी है, तो आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा v2/v1, तो आंसर आ जाएगा √2। तो यहाँ से आपसे पूछी क्या है, λ2 की वैल्यू पूछी है, तो λ2 जब निकालोगे वो आ जाएगा λ1/√2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यही क्वेश्चन देखो दोबारा आ गया। अब इसमें कहा है कि मोमेंटम सेम है। अब बताइए लैम्डा इक्वल टू h/p है। दो केस में अगर मोमेंटम सेम होगा, ये तो कांस्टेंट ही रहता है ना, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। वेवलेंथ आपकी सेम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी अल्फा की इतनी है, इतनी है, तो इनके वेवलेंथ बताओ। तो सिंपल सी बात है, रिलेशन आपको बताया था और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन ये होता है, ठीक है। तो लेमडा, या आप कह दो कि सर लेमडा इक्वल टू आपने ये बताया था √2m k बताया था। तो लेमडा काइनेटिक एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है, रूट के टर्म में। तो मास कैसे डिपेंड करेगा, मास के लिए लगाओ तो k, नहीं ये तो हम कुछ और ही करने लग गए ना। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो देखें कि जो मास है आपका, सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, सबसे ज़्यादा मास हो जाएगा अल्फा का। उसके बाद जो मास है वो किसका है, उसके बाद जो मास हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अल्फा के बाद किसका, प्रोटॉन का, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। तो डी ब्रॉगली का रिलेशन इसका रिवर्स हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डी ब्रॉगली हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन की, जिसका मास कम उसका वो ज़्यादा, ठीक है। तो बात ये ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा पी और ई, अल्फा पी और ई। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। 2 बार 6 कैसे हो गए, 5 6, अच्छा ये अगला वाला क्वेश्चन 7 होगा बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 7 होगा। कह रहे हैं कि डी ब्रॉगली निकालो प्रोटॉन टू अल्फा, और क्या दिया है कंडीशन, कंडीशन ये दिया है कि 1/10 ऑफ वेलोसिटी मूव कर रहा है। ये आपका जो मूव कर रहा है 1/10 ऑफ वेलोसिटी मूव कर रहा है, और कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी हैव डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। तो उसके बाद पूछ रहे हैं कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो बस सिंपल है, इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी 1/m होता है और लेमडा जो है हमारा वो 1/√2m k होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ p ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, तो ये आ जाएगा मास ऑफ अल्फा ओवर मास ऑफ p, तो आंसर आ जाएगा 4। वैसे तो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डी ब्रॉगली लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना इससे भी हो जाता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और कह रहे हैं एक सोर्स ऑफ ईएम वेव है जिसकी पावर ये है, और फोटोन जो है ये जो वैल्यू है ये 10⁻16 है, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, हाँ ये बात भी ध्यान रखना। एंड रेडिएशन बिलोंग टू पार्ट, और किस पे बिलोंग करेगा। अब भैया ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए एनर्जी होता है पावर अपॉन एरिया,
और एनर्जी की ही वैल्यू होती है एच न्यू। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू पावर ओवर एरिया में वैल्यू रख रहा हूँ 10⁻³ क्योंकि किलो वॉट दिया है, ओवर 10⁻16। अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से हम रेंज इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻16। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 16 3, और ये आएगा जो इसकी पावर अगर आप निकालोगे तो 10⁻21। और 10⁻21 जो है वो कहाँ लाई करेगी, वो करेगी सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन, गामा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ गया। और 9 क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सलेरेट क्या है v1 से, और डी ब्रॉगली लैम्डा है। जब इसको हम, फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्या देखिए। अब इसमें 50% का कंसेप्ट दिया है, आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी। बहुत सरल क्वेश्चन पूछे थे इस बार इन्होंने, तो पता नहीं क्यों पूछ लिए थे, और जे से ऐसी उम्मीद नहीं है। तो अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालें तो लैम्डा इक्वल टू होता है एच ओवर पी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम इसका पोटेंशियल √2 कर दें, ठीक है, तो चेंज टू √2 इट्स वैल्यू इंक्रीज बाई 50%। 50% इंक्रीज हो जाती है। तो आगे की कहानी पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये लेमडा बाई एच ओवर पी होता है, तो यहाँ से p इक्वल टू निकल जाएगा h बाई लेमडा। इस p की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी ई वी इक्वल टू एच बाई लेमडा, क्योंकि वेवलेंथ के टर्म में निकालना है, ओवर 2m। अब दो केस दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें। पहला केस में v1 दिया है, तो मैं पहला केस यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ई वी वन इक्वल टू एच बाई लेमडा। तो पहले केस में हम लेमडा ही जूम कर रहे हैं क्योंकि लेमडा ही दिया है, और नीचे हमारा 2m हो गया। दूसरे केस में हम जब इसको देखें तो ये हो जाएगा EV2 इक्वल टू, अब देखो आपसे क्या कहा है, 50% इसकी इंक्रीज हो जाती है। पहले 100, तो 50% मतलब कितनी हो जाएगी, 1.5 लेमडा हो जाएगी, और अपॉन में 2m। अब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, V1 बाई V2 इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, और 1.5 का मतलब हो गया आपका 3/2, 3/2 मतलब 9/4 आ जाएगा इसका आंसर। अगला, अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, पता नहीं क्यों पूछ दिया, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। देखो पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, मोमेंटम पूछा है। तो फोटोन का जो मोमेंटम होता है बच्चों, p इक्वल टू ई ओवर सी होता है। लगा दीजिए, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, और इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 तब भी ठीक है। कह रहे हैं कि एक पॉइंट सोर्स है जो प्लेस किया है सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब एक ऐसा करके कोई हेमिस्फीयर है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि इसमें एक पॉइंट सोर्स प्लेस किया है, मान लो यहाँ पे किया है, ठीक है। तो कह रहे हैं सोर्स की जो पावर है भाई 24 क्या वॉट, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो इसकी रेडियस है बच्चों वो आपको दिया है, क्या कहते हैं, 10 सेंटीमीटर। अब ये जो इनर सरफेस है इसकी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कह रहे हैं कि फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो पावर है ना इसकी, वो आपको दी है, मान लो P0 है, ये P0 पावर दी है, और आपसे पूछ रहे हैं जब यहाँ से रेडिएशन जा रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो यहाँ से कितने से निकलेगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो हमारी इंटेंसिटी है, वहाँ से हम फोर्स निकालें तो 2I ओवर सी ये होता है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा P ओवर A होता है, ठीक है। सब की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा इंटेंसिटी की वैल्यू, एक मिनट, ये हो गया पूरा। फोर्स की वैल्यू हमने रख दी, फोर्स के बाद हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2I/c, और ये हो जाएगा πr², ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमें पावर के टर्म में ब्रेक करना है, क्योंकि पावर इक्वल टू कितनी, इंटेंसिटी इक्वल टू होता है पावर ओवर सरफेस एरिया। तो यहाँ से जब आप इंटेंसिटी की वैल्यू हटाओगे तो आ जाएगा, जो P0 आपने एज्यूम किया है, P0 ओवर 4πr², और यहाँ पर ऑलरेडी πr²/c था, तो इससे ये कटेगा, तो आंसर में P0/2c की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 6, तो 4 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कितना फोर्स होगा, PdA होगा ना, आप इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से भी कर सकते थे,
क्वेश्चन नंबर 11, बहुत सरल क्वेश्चन बच्चों, देखो एक दो क्वेश्चन ही अच्छे आए थे। 11 में कह रहा है कि एक्सेलरेटिंग के साथ बताओ, तो आपको पता है एक्सेलरेटिंग में क्या होता है, रूट बी। तो लेमडा एल्फा ओवर लेमडा पी इक्वल टू 1/8, और 1/8 मतलब एम आ जाएगा आपका 8, क्योंकि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वी निकालना है, और आपसे करें सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है तो भाई चार्ज बचा क्या, लेमडा इक्वल टू एच ओवर √2m³ होता है। तो बचा क्या आपका, बच गया मास। ठीक है, मास और इन दोनों का जब आप वो करेंगे तो आपका ही निकल जाएगा, क्योंकि वी सेम है, टू तो हटा ही दोगे, तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में फिर मास और चार्ज ही बचे, तो आ जाएगा 1/8, 2 4 जा 8 हो गया, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर वही, एक इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सलेटेड इतने से एक्सलेटेड किया, डी ब्रॉगली वेव ने इतनी है, अगर इतना हो जाएगा तो कितना होगा। फिर वही बात, एक्सलेटिंग पे डिपेंड करता है 1/√v। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेमडा, लेमडा नए के लिए ओवर लेमडा नॉट इक्वल टू 20/40, तो 1/2, तो 1/√2, तो हमारा लेमडा की वैल्यू आ जाएगी लेमडा/√2। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे ना, इसमें क्या है ना, देखो मास और ये है, अब मास और ये है तो दो के लिए लगाओगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा अल्फा लेमडा पी। ठीक है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें लगाओगे मास ऑफ क्या लगाना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन मतलब एम पी, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन मतलब एम ई कर लो अपॉन में, यहाँ पर देखो एम पी हो गया, हाँ ये एम पी होगा सॉरी, उसके बाद ये 4 टाइम्स एम पी और 2 टाइम्स एम ई, तो 2 4 जाए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन 12 था ये हमारा, और अब इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो ये हमारा डुअल नेचर था, इससे तो हर बार आसानी क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपने ये पसंद किया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और विशिंग ऑल द बेस्ट, करते रहिए मेहनत, फल ज़रूर मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। कहते हैं देर में मिलता है लेकिन मिलेगा, तो मैं आपको बहुत खुशी होगी बच्चों उस दिन कि हमने ये अचीव करा। ठीक है, हो सकता है आप बहुत मिडिल बैकग्राउंड वाली फैमिली से, या बहुत पीछे हो जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं जा पा रहा है, इवन बहुत आजकल तो बहुत सस्ते सस्ते बैच हो गए हैं, उनको तक नहीं ले पा रहा है, तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और वो बच्चे कुछ अच्छा करेंगे जीवन में, ये मेरा आपके साथ आप ये कहें सपोर्ट है, भरोसा है, सब कुछ है, क्योंकि आप हो सब तभी सब कुछ है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए, जितना हो सके पढ़िए, आज पढ़ेंगे कल को आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप अपनी फैमिली की कंडीशंस अच्छी कर सकते हो, आप चाहें तो अपने भाई बहनों की कंडीशन अच्छी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए किसी एक को तो एफर्ट उठाना ही पड़ेगा ना, तो आप ही स्टार्ट करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में हम एटम के क्वेश्चन करेंगे, और तब तक के अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, विशिंग ऑल द बेस्ट।